हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके भारतीय दंड संहिता के आपके अपराध के चरण। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी वो आपके एक्सेप्शंस थे, इसके एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस यानी अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं तो उनके अपवाद कहाँ पर है। तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जाके कंप्लीट। आज हम बात करेंगे अपराध के चरण। ये आपके अब आता किसमें है तो प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो प्री मेंस खासकर प्री और मेंस के लिए प्री में पूछता है कि भाई ये बताइए अपराध के आवश्यक चरण कौन कौन से होते हैं, पहली बार। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अपराध के आवश्यक चरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 4 आवश्यक चरण होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपके इसमें खासकर पूछ लेता है कि हेतु यानी मोटिव क्या अपराध चरण होता है, तो वो शामिल नहीं किया गया है। साक्ष्य विधि में तो बताया गया है धारा 8 में, लेकिन इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्री के में खासकर प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो वो उससे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा। अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और अपराध के चरण किस प्रकार यानी अपराध किन चरणों में कंप्लीट होता है ये पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेंशन यानी कि आशय। तो आशय यानी कि आप समझ सकते हैं, आशय से इस तरह समझ सकते हैं कि आशय का तात्पर्य ये होता है कि कौन सा अपराध किसके विरुद्ध और कैसे किया जाना है। ठीक है, कैसे यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं पूरी प्लानिंग। ठीक है, तो ये एक तरीके से मस्तिष्क की वह दशा होती है, जब तक ये दशा का जन्म ना हो अपराध होना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए ए और बी झगड़ा हो जाता है किसी बात में, ए और बी में। ठीक है, तो ए यहाँ पर अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ए सोचता है कि बी को भाई पीटूंगा या फिर एक्सट्रीम सोच लेता है कि मर्डर कर दूंगा, मार दूंगा। ठीक है, तो भाई कौन सा अपराध होगा ये, फिर किसके विरुद्ध यानी बी के विरुद्ध करना है और कैसे किया जाना है। यानी वो सोचता कि बी इतने टाइम से घर पे बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ऐसे पूरी देगी। तो ये सब योजना बनाना यानी कि इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन यही होता है, मस्तिष्क की वह दशा होती है जो अपराध करने के लिए व्यक्ति को क्या करती है कि आप आगे बढ़े अपराध की दिशा में। ठीक है, तो इसलिए पहला चरण क्या होता है, अपराध होने से पहले पहला चरण आपकी यही होता है, व्यक्ति इंटेंशनली किसी के प्रति अपराध के लिए अग्रसरित होता है। ठीक है, तभी तो कहते हैं आशय आपके महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है अपराध के लिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा दुराशय जो अपराध के आवश्यक तत्वों में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके क्या अपराध का पहला चरण आशय। अब देखिए इसमें क्या है जी, तीन धाराएं दी गई आप यहाँ देख रहे होंगे। तो जो आशय है सामान्य दंडनीय नहीं होता है। सामान्यतः ऐसे मान सपोज करो ए के मन में गुस्सा आया कि हम बी को मार डालेंगे, अब इतना ही इसमें तो वो दंडनीय नहीं हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है। तो जनरली आशय रखना, किसी के मन में दुश्मनी रखना, ये सब दंडनीय नहीं होता है। परंतु कुछ दशाएं हैं, धारा 120 ए 120 ए यानी आपराधिक षड्यंत्र का कोई व्यक्ति आशय करता है। जैसे मान लीजिए ये सिद्ध हो जाता है कि ए और बी ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई कि सी की हत्या की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दंडनीय है। ठीक है, ऐसे ही आपके धारा 121 ए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की अगर कोई मान लीजिए युद्ध का षड्यंत्र कोई करता है, आशय रखता है, तो वो दंडनीय होगा। कि मान लीजिए सरकार के खिलाफ भी करना ये काम, तब वो उसका आशय दंडनीय बनाया गया है। ऐसी 402 ये डकैती के षड्यंत्र का आशय अगर आप रखते हैं, यानी कोई व्यक्ति 5 से ज्यादा व्यक्ति जो है, क्योंकि डकैती के लिए 5 से ज्यादा व्यक्ति आवश्यक है, ये आप जानते ही हैं। तो अगर ये मिलकर कोई षड्यंत्र करते हैं तो ये आपके क्या होगा, इंटेंशन दंडनीय माना जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो है आपके क्या है, तैयारी, प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन का हिंदी सिंपल एक वाक्य में है कि तैयारी है। तैयारी क्या है, तैयारी वह अपराध के लिए ऐसे वांछित संसाधनों का जुटाया जाना जो अपराध को करने के लिए आवश्यक हो। यानी सिंपल तौर पे ये कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान समझ लीजिए, यही एग्जांपल में आप आज ए और बी वाला एग्जांपल ले लीजिए। तो ए भाई बी के लिए क्या करता है, मारने के लिए प्लान बनाता है। तो वो क्या करता है कि कहता है कि अब भाई गन से शूट करेंगे। अब वो क्या करेगा, गन को अरेंज करेगा। तो ये सब तैयारी जो इकट्ठा कर रहा है, जो भी असला उसला इकट्ठा कर रहा है, वो क्या है आपके तैयारी में आएगा। मान लीजिए ए जो है इसको क्या करता है, जहर देना जाता है, विष। ठीक है, अब ये मार्केट गया, विष खरीदा, जहर खरीदा, पॉइजन खरीदा, वो सब क्या है
तैयारी आपकी है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन होती है। अब सामान्यतः तैयारी भी दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं लिखी गई हैं 3। अब 122 क्या है? 122 आपके क्या है? भारत सरकार विरुद्ध युद्ध की तैयारी कोई कर रहा है। युद्ध की तैयारी कैसे कर रहा है? मान लीजिए कोई संगठन है, मिलके मान लीजिए आपके असला इकट्ठे करे, ठीक है, आपके वेपन्स इकट्ठे करे, बम्स इकट्ठे करे, तो जो इकट्ठे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सब क्या है? दंडनीय है। भले यहाँ पर एक्चुअल में वो युद्ध ना कर पाए, उसके बावजूद भी ये सब तैयारी क्या है? दंडनीय बनाई गई है। सामान्यतः दंडनीय तैयारी दंडनीय नहीं होती है। इसी एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए कि मान लीजिए ए जो है बी के खिलाफ मारने का प्लान बनाता है, जहर लेके आता है, अब जहर नहीं देता है, तो तैयारी तो हुई लेकिन वो दंडनीय नहीं है। ऐसे ही तैयारी हो रहा है 126 126 जो मित्रवत देश है उसके साथ लूटपाट की अगर कोई तैयारी करता है, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में चाइना है और कोई कहता है चाइना में लूटपाट करेंगे जाके, तो वो तैयारी जो भी करे वो दंडनीय होगी, ठीक है। ऐसे ही 235 सिक्के के कूटकरण की तैयारी, यानी कि मान लीजिए आपके कोई नकली सिक्का बनाने के संबंध में जो कोई सामग्री रखता है, तैयारी करता है, मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन ले आए, पेपर्स ले आए, वो सब तैयारी क्या है? दंडनीय है। भले नोट ना छाप पाए हो, लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो दंडनीय बनाए गए हैं, सही है। तो ये आपके तैयारी है। अब ये हो गई, पहला क्या है? इंटेंशन। और ध्यान रखना इन चरणों में भी ये इंटेंशन पहले होता है। कैसे? मान लीजिए सिक्के कूटकरण है, नकली नोट बनाने हैं, तो व्यक्ति के मन में इंटेंशन तो आया होगा कि नकली नोट बनाएंगे फिर चलाएंगे, यानी कि मन में गिल्टी माइंड, तो वो इंटेंशन ये है। पहले चरण तो हमेशा रहेगा, इस मामले में भी रहेगा पहला चरण, ठीक है। लेकिन यहाँ की तैयारी को दंडनीय बना दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, प्रयास पर। अब अटेम्प्ट जो आपके है, ये देखो क्या लिखा, सफल असफल दंडनीय, यानी चाहे सफल हो चाहे असफल हो, यानी कि जो आपने तैयारी में संसाधन जुटाए हैं उनका जैसे ही आपने प्रयोग किया तो वो अटेम्प्ट हो जाता है। ये आपके तीसरा चरण है। इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए ए जो है बी के खिलाफ दुश्मनी रखता है। जो पहले स्टेप पर ध्यान रखो, पहला स्टेप बी के खिलाफ इंटेंशन उसका ये कि हम इसको मार देंगे, पहला इंटेंशन, पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में वो कहता है कि मैं गन लेके आता है, ठीक है, तैयारी कर ली। तीसरे चरण में अब देखो यहां पर वो क्या करेगा? गन से शूट तो करेगा। अब देखिए, चाहे ये जैसे ही इस गन का प्रयोग हो गया, प्रयास हो गया, आप देखिए अब चाहे ये सफल हो और चाहे असफल हो, दोनों ही स्थितियों में दंडनीय बनाया गया है। कैसे? अब देखो यहीं पर, अब देखो सफल की स्थिति क्या है, इसका लास्ट वाला स्टेप है, वो है पूर्णता और निष्पादन, यानी प्रयास का सफल हो जाना। तो दोनों पॉइंट एक बार में समझ लीजिए लास्ट चरण में, कि अगर मान लीजिए ए ने बी को शूट किया और ये प्रयास हो गया सफल, यानी कि बी की मृत्यु हो गई, तो दंडनीय कहां पर है? 300 हत्या में, ठीक है, मर्डर में। मान लीजिए ये बच गया, तो किसमें? प्रयास मान लिया आपको क्या हो गया? असफल हो गया, फिर भी ये दंडनीय है 307 में, यानी हत्या के प्रयास में। तो ये है सफल हो असफल हो, प्रयास में हमेशा दंडनीय ही होते हैं, ठीक है। पूर्णता और निष्पादन, यहां पर अगर प्रयास सफल हो जाता है तो दंडनीय रहता है। इसका सिर्फ एक अपवाद है इस चीज का, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिए, लास्ट चरण है ये आपका। प्रयास जैसे ही सफल होता है हमेशा दंडनीय होता है, लेकिन एक इसका अपवाद है, वो है सेक्शन आईपीसी का 309, जो बताता आत्महत्या के प्रयास के बारे में, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए मान लीजिए कोई प्रयास करता है और ये प्रयास अगर सफल हो गया तो व्यक्ति तो मृत्यु हो जाएगी, तो दंड कैसे देंगे आप? तो इसलिए ये यहाँ पर जो प्रयास सफल होता है वो दंडनीय नहीं हो पाता है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति ही बच नहीं पाता है। तो इसलिए ये आपके 4 चरण हैं। सबसे पहले फिर इसी एग्जाम्पल समझ लीजिए, व्यक्ति पहले मन में इंटेंशन रखता है कि मान लीजिए बी को मारना है, तो यानी वो तय करेगा कि इसके विरुद्ध कैसा अपराध कैसे करना है, इसके मन में जन्म गया। फिर उसी जन्म की वो तैयारी करना चाहेगा उस इंटेंशन के अनुसार, मान लीजिए गन लेके आता है, जहर लेके आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उस तैयारी में वो क्या करता है? उस तैयारी का प्रयोग करता है, यानी कि प्रयास करता है। वो चाहे सफल हो असफल हो हमेशा दंडनीय होगा। और जैसे ही ये प्रयास सफल हो जाता है तो वो आपका अपराध पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके आवश्यक चरण हैं अपराध के। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।